बंदा जो है सऊदी अरब में 30 साल हो गया भाई, वो अपने गांव नहीं गया, इंडिया नहीं गया है। वो बंदा यूपी का रहने वाला है और जो है यहाँ वो जब आया था तो उसकी उम्र 24 साल या 25 साल थी। आज वो यार बुढ़ा हो चुका है यार, 50 साल के ऊपर, यानी 30 साल हो गया उसे, वो घर नहीं गया। मसला उसके साथ ऐसा हुआ है कि वो जब आया था तो अपने कफिल के तरफ से, अपने कफिल के पास कुछ दिन काम किया, उसके पास बाहर भाग गया तो उसका पासपोर्ट और उसके कफिल के पास रह गया। और उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो अकामा था, यहाँ पे जो अकामा बोलते हैं, वो उसके पास था, लेकिन उसमें कुछ 1 साल से 8 महीने या 9 महीना उसमें डेट था एक्सपायरी का। तब तक वो वैलिड था, तो वो उतना दिन काम किया। उसके बाद में जब वो एक्सपायर हो गया तो उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आप कफिल से भी भागे हुए हो, आप जाओगे तो कहाँ जाओगे। तो इधर उधर उसने काम ढूंढा, तो किसी के पास 6 महीना, किसी के पास 2 साल, इस तरह से वो भाग भाग के काम करता रहा बाहर, खेतों में, मजरों में, खजूर के और बकरियों में, इस तरह से काम वो करता रहा। कम से कम उसे जब 28 साल, 29 साल हो गया, 27 साल, तो आपको पता ही कि 2019 में कोरोना स्टार्ट हो गया था, 20, 21, 22, 21 तक चला। तो उस टाइम उसे कोरोना लग गया। तो जब कोरोना आ गया तो उस बंदे को कोरोना लग गया तो यार, अब आपको पता ही है, जब उसके पास कोई आईडी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना पासपोर्ट है, ना इकामा है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का रूल्स आपको पता ही है, बहुत ही कड़क और बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। इलीगल तरीके से कोई यहाँ रह भी नहीं सकता है, अगर रहेगा तो भी उसका अंजाम वो खुद भोगेगा। अच्छा, कोरोना आ गया, ये हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, किसी तरह से पैनाडोल वगैरह ऐसे दवाइयाँ लेते लेते दुकानों से किसी से मंगवा के खाता रहा, और वो दिन भी बीत गया। मतलब कोरोना से उसे निजात मिल गई और कोरोना चला गया। आप लोगों को पता है कितनी तबाही हुई थी, कितने लोग कोरोना में मरे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरोना में बच गया, कोरोना से ठीक ठाक हो गया, सेहतयाब हो गया। अच्छा, जब वो बीमार पड़ा ना, उसके बाद से उसको अपने गांव की याद आने लगी। अब गांव की याद आने लगी तो वो अब कैसे जाएगा गांव भाई, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे जाएगा। और एक तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी हॉस्पिटल, किसी मकतब में जाए, किसी ऑफिस में जाए, एम्बेसी में जाए, किसी से बात करे, कुछ तरतीब करे जाने के लिए, अब वो जा भी नहीं सकता। तो इधर उधर उसने पता किया। अच्छा, जब उसने आसपास के लोगों से बताया कि मुझे घर जाना है यार, मैं कैसे जाऊं, ऐसे ऐसे मेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ लोगों ने एक एनजीओ का नंबर दिया और एनजीओ की टीम वालों से संपर्क किया। जो वो लोग गरीब मजदूरों को, जिनके पास भागे हुए कफिल से फंसे पड़े हैं, उनको जो है एम्बेसी से उनका कागज़ मुकम्मल करवा के तरतीब से उनको घर भेजते। सबसे पहले उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और एक सराहनीय कार्य है। गरीब मजदूरों को जो फंसे पड़े हैं उनको आप उनके वतन भेजते हैं, उनके परिवार के पास भेजते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, काबिल तारीफ है। अच्छा, तो उनसे इनकी राब्ता होती है, वो लोग आते हैं इसके पास, तो इसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, एकदम बहुत परेशान हाल रहता है। तो वो एनजीओ वाले जो है इसका जो है ना कागज़ रेडी करने में लग जाते हैं, और एम्बेसी वालों से बात करते हैं, इनके कागज़ बनाते हैं, पासपोर्ट डुप्लीकेट बनाते हैं। मतलब वो जो पासपोर्ट पुराना था उससे डुप्लीकेट पासपोर्ट एक बनता है वो एम्बेसी से। उसके बनने के बाद इन लोगों ने उसके घर पे फ़ोन किया, उनके घर पे फ़ोन किया। अच्छा, ये बंदा जो 30 साल सऊदी में गुजारा ना, ये जब आया था तो 1.5 साल तक परिवार के साथ राब्ते में था, बातचीत करता था बच्चों से। बच्चे इसके छोटे छोटे थे, 2 बच्चियां थी, 1 बच्चा था, लड़का था। तो आज माशाअल्लाह से उसके लड़की का भी शादी हो गया है और लड़का शादी करने के लायक है। जब उनके परिवार वालों से राब्ता हुई, बात हुई, तो उन टीम वालों ने उनको बताया, उनके परिवार वालों को, उनके बीबी को, कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा एक आदमी करके है, क्या आप इन्हें जानती हो। तो परिवार वालों ने मना कर दिया, बोले हम इन्हें नहीं जानते हैं। मतलब जानते थे लेकिन कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं। बोलते हैं इतना साल हो गया, कभी इन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी के राब्ते में नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, बीवी का फिक्र नहीं, तो इन्हें हम नहीं जानते हैं। तो टीम वालों ने कहा कि इन्हें आपके घर भेज दें हम यहाँ से, इनका सब कुछ करके, ये ऐसे ऐसे मुसीबत में फंसे हुए हैं, इनकी कुछ मजबूरी थी इसलिए ये नहीं जा पाए। तो घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया, बोले हमें नहीं चाहिए, किसी जगह फेंक दो, मार दो, मुझे नहीं चाहिए।
तो दोस्तों टीम वालों ने, एनजीओ वालों ने फैसला किया कि इसे इंडिया भेजेंगे, एक अनाथ आश्रम में भेजेंगे और वहाँ इसको रखेंगे। जब तक ये जिंदा रहेगा वहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा। तो दोस्तों इस तरह से उसकी ज़िंदगी सऊदी अरब में ख़त्म किया। बाद में परिवार से रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में उसको अंत में अपने वतन ही जाना पड़ा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग गल्फ में आते हैं इतना साल निकाल, पहली बात तो इतना साल निकालना ही नहीं चाहिए। अपने मुल्क जाना चाहिए, अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी बीवी को देखना चाहिए, अपने माँ बाप है, अपने रिश्तेदार हैं वहाँ पे। यार हमारे तो सब कुछ वहीं पे। यहाँ भाई साहब मेरे हिसाब से तो पराये देश को इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हम पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमाएं, अपने बीवी बच्चों को घर भेजें, वो खाए पिए पढ़ाई लिखाई करें, खुश रहें। और जब हमारा वक्त पूरा हो जाए, साल 2 साल, जब हम अपने मुल्क जाए, अपने बीवी बच्चों के पास रहें 2 महीना 4 महीना, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएं। इस तरह से हमें प्रदेश को इस नज़रिए से देखना चाहिए। ये नहीं कि तुम 30 साल निकाल दो, 20 साल निकाल दो, बीवी बच्चों से मतलब ही नहीं रखो, दुनिया एकदम मतलब अलग ही हो जाओ। ये सब बहुत गलत है भाई। और कभी भी आप लोग गल्फ में आना, किसी भी कंट्री में जाना, जो आपका स्पॉन्सर है उसके बिना अलाउ किए आप बाहर मत जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे और इसी तरह से आपका इकामा ख़त्म हो जाएगा, आपका पासपोर्ट खो जाएगा और आप इस तरह से इलीगल हो जाओगे। आपको जाने में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेगी। बात को ध्यान से सुनना। आने